पूरे नहीं किए, इस वजह से ये हुआ, या क्या आपका मानना है इस आंदोलन के पीछे क्या? देखो, वो इस आंदोलन को लेकर के ये 15-16 दिन से धरना दे करके बैठे हैं। मैं सोचता हूँ उस समय अधिकारियों को इसके बारे में एफर्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए और स्थिति को स्पष्ट करके मीडिया के माध्यम से भी देना चाहिए। ये जिस बात के लिए पदों को मांग रहे हैं वो पद अभी तक के जो नियम बने हुए उसके आधार पर इनको मिल नहीं सकता। अगर इसको कुछ लेने की कोशिश भी करनी है तो कानूनी तरीके से ही आप आगे बढ़ोगे और सरकार आगे बढ़ेगी, तब तो इसका कहीं किनारा आएगा, बाकी आ नहीं सकता। इस हकीकत से उनको अनजान रखा और नेताओं ने कहा कि नहीं तुम करोगे तो हम ये पद तुम्हें दिला देंगे। तो मैं सोचता हूँ ये तो आज भी कानूनी पेच में फंसी रहेगी। जब तक कानूनी इसमें कोई हल नहीं निकलेगा तब तक ये पद इनको नहीं मिल पाएंगे। अगर मिलेंगे तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही मिलेंगे। ये वस्तु स्थिति इन्होंने नीचे तक ठीक प्रकार से नहीं करके कि नहीं हम ये करेंगे। तो मैं ये बात भी समझा कि आपकी मांग वाजिब हो सकती है, आपकी मांग गैर वाजिब, पर आप लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन करो, किसी को नहीं। पर ये किसने बताया आपने कि दुकानें लूट लो, घर जला दो, गाड़ियां जला दो, इसके कारण से आपको ये आरक्षण या ये पद मिल जाएंगे? पहले तो उनको आइडेंटिफाई करके सरकार को उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों का गुस्से का होने वाला नुकसान दोनों तरफ का वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इनको भड़काया है। और मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा जो दुखद विषय ये रहा है कि पुलिस है, अधिकारी है, लेकिन सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। 100-150 लड़के आते हैं और जला जाते हैं और सारी पुलिस फोर्स बैठी बैठी देखती रहती है। मैं सोचता हूँ ये जिस समय मेरी डीजी से बात की, मैंने मुख्यमंत्री से बात की, मैंने कहा आप इनको अधिकार दो, एक्शन करें ताकि कम से कम। और उसके बाद ही मैं सोचता हूँ पुलिस थोड़ी फोर्स में आई और फोर्स में आने के बाद कल वाली जो घटना हुई उसके बाद फिर ये बातचीत का कोई दौर इनका चला है और उसमें इनकी कोई सहमति बनी है शांति के लिए। एक तरफ वो सब लोग यहाँ से बीछीवाड़ तक गए भी है और बहुत सारे हमारे लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे। उन्होंने कहा कि हम समझाइश के आधार पर सरकार से बातचीत करके कानूनी लड़ाई के आधार पर आपके लिए हम प्रयत्न करेंगे। ऐसी कुछ बातें होकर हुआ, लेकिन दुर्भाग्य देखो एक तरफ ये बात हो गई और उधर जो है ऋषभ देव में फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। अभी पत्थर में पुलिस और आमने सामने हैं। तो मैं सोचता हूँ वहाँ संघर्ष चल रहा है। कुछ शायद उन्होंने अश्रु गैस के गोले छोड़े या कुछ हुआ, अभी तक चल रहा है, पर बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने पालिया खेड़ा को भी एक पॉइंट बनाने का प्रयास किया और वहाँ भी पहाड़ियों पे कुछ लोग चढ़े हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ यहाँ से जो मदद पुलिस की जानी है वो भी एसपी साहब ने और बाकी से बात होकर के रवाना होकर के कुछ लोग पहुँच गए, कुछ लोग और पहुँच रहे हैं और बाकी वहाँ की लोग की पुलिस है। तो मैं सोचता हूँ कि और विशेष करके इन्हें कुछ लोगों को दारू पिला हुआ, जिसके कारण से वो न समझने को तैयार है न समझाने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में सोचता हूँ कि सरकार को दो बातें करनी ही चाहिए। एक तो जो हकीकत है अभी तक की और आगे कानूनी क्या होगा उसके बारे में स्पष्ट करना चाहिए ताकि लोगों में भ्रम न रहे। क्या बाहरी ताकतें इसमें? निश्चित रूप से वहाँ जो लोगों की जो सूचना है उसमें गुजरात के लोग भी हैं, मध्य प्रदेश के हुए और झारखंड के लोग भी हैं। और एक और नई बात जो आई है कि यहाँ जो कन्वर्टेड जितना भी जो क्रिश्चियन बने हैं, जो ओरिजिनल कभी ट्राइबल थे लेकिन आज उन्होंने धर्म क्रिश्चियन स्वीकार किया है, वो लोग भी बसों से भर करके इस आंदोलन में गए हैं। ये हमारी जानकारी, हमारी सूचना है। मैं सोचता हूँ सरकार को इतनी बड़ी मशीनरी लेकर के चलते हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं, हमको ये जानकारी मिल सकती है, तो पुलिस को ये जानकारी नहीं है और है तो छुपाना नहीं चाहिए, हकीकत को सामने लाना चाहिए, जिससे वास्तव में पता लगे कि आंदोलन के पीछे कौन ताकतें हैं जो इस एरिया को एक तरह से एक सामाजिक विद्वेष में डालने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना राजधर्म किस तरह से निभाया है और क्या वो खरे उतरे? देखो, शब्दों से तो वो कह रहे हैं, वो भी कब कहा है जब पुलिस पिट गई और पुलिस बैक हो गई। मतलब वो दृश्य कितना दुखद होगा कि जब पुलिस बैक हो जाए और पुलिस का आईजी मौजूद वहाँ हो, एसपी मौजूद वहाँ हो, कलेक्टर वहाँ हो, थाने में सब बैठे हों और गाड़ियाँ जल रही है और कोई एक्शन नहीं किया। इसका मतलब
या तो पुलिस के हाथ बंधे हुए थे, जब उनको थोड़ा सा आज़ादी दी उसके बाद शायद वो कुछ एक्शन में आए। तो मैं सोचता हूँ कि पुलिस को संयम रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संयम की एक पराकाष्ठा है कि दूसरे लोगों की रक्षा करना भी पुलिस का और सरकार का धर्म है। एक के हक के लिए वो लड़े, वो अपने हिसाब से लड़े, लेकिन दूसरे का नुकसान और प्रॉपर्टी जला करके जिस प्रकार का तांडव करना चाहते हैं उसको सख्ती से निपटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने के लिए क्या कहना देखो, चाहिए? मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, पुलिस को निश्चित रूप से बाकी लोगों की रक्षा के लिए, मैंने भी कहा है, डीजी साहब ने भी कहा है, मेरी प्रियंका जी से भी बात हुई है, और उसके बाद लगता है कि पुलिस थोड़ी फोर्स में आई है। और मैं सोचता हूँ कि अब जिस प्रकार की स्थिति आज दिन भर की बातचीत उनसे हुई है, सब लोगों ने सहमति प्रकट की है, सब लोग वहाँ से एक साथ निकले हैं, बिछीवाड़ा तक गए हैं, और वहाँ रास्ते में किसी प्रकार की कोई हलचल या पहाड़ियों पर कोई लोग नहीं है। लेकिन ये दो नए पॉइंट, जहाँ ऋषभदेव में भी इस समय पत्थरबाजी चल रही है आपस में, पहाड़ियों पे चढ़े हुए लोग हैं, और इसी तरह से पाजाखेड़ा में भी इसी प्रकार से कुछ लोगों ने इसी प्रकार का पहाड़ियों पर चढ़ करके पत्थरबाजी की है, जिसमें तहसीलदार का किसी आदमी को भी लगी है, एक आध पुलिस वाला भी घायल हुआ है। लेकिन शाम में पुलिस की फोर्स भी जो है खेरवाड़ा वाली भी पहुंची है और उदयपुर वाली पहुंच रही है। लोगों में किस तरह का देखो, लोगों को मैं वातावरण है, भय का? आंदोलनकारियों से कहना चाहता हूं कि सच्चाई को समझ करके उसके आधार पर आप अपने वाजिब हक के लिए लड़ोगे तो आपको और आपके लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन आप किसी दूसरे का हिंसा करके, उसको नुकसान पहुंचा करके, उसको पीट करके, मार करके, अशांति फैला करके प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो मैं सोचता हूं अब जिस प्रकार के आज दिन भर की चर्चा में जो इससे नॉन ट्राइबल हैं वो लोग भी अब जगह जगह खड़े होने लगे, तो ये वर्ग संघर्ष की स्थिति आ जाएगी, तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए दोनों पक्षों को समझाइश भी करें और दोनों पक्षों को कंट्रोल में भी रखें। सरकार को और मुख्यमंत्री को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखो, सरकार तो जिम्मेदार है ही है, 17 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, और 17 दिन में कोई जाकर के ठीक प्रकार से विषय को नहीं रख पा रहे हैं, और उनको ठीक प्रकार से संतुष्ट नहीं कर पाए कि उनको आकर के इस हिंसा के रास्ता अपनाना पड़े। ये किसकी गलती है? अगर यहाँ से जो अधिकारी हैं, या तो ये रिपोर्ट ठीक प्रकार से नहीं दे पाए ऊपर में, या रिपोर्ट दी तो लोगों ने नज़रअंदाज ऊपर वालों ने की, जिसके कारण से ये परिणाम हुआ।